स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के लेसन इंग्लिश के लेसन सेकंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ फेलो ट्रेवलर, जिसको एजी गार्डिनर ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिन वॉज बॉर्न इन कैलफोर्ड, इंग्लैंड इन 1865। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिन का जन्म 1865 में हुआ था, मतलब 1865 में इंग्लैंड में कैलफोर्ड में हुआ था। आफ्टर हायर स्टडीज ही इंटर्ड इनटू हिज लिटरेरी कैरियर। आफ्टर हायर स्टडीज उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद या उच्च अध्ययन करने के बाद वह इंटर्ड प्रवेश लिए इनटू हिज लिटरेरी कैरियर, मतलब अपने साहित्यिक जीवन में को बनाने के लिए। ही wrote his essays under the pen names Alpha of the Plough. उन्होंने अपना ऐसे लिखा अंडर द पेट नेम, अपने पेट नेम पे अल्फा ऑफ द प्लाउ। ही वर्कड एज द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़। ही वर्कड एज द एडिटर, और वह एडिटर के रूप में काम भी करते थे ऑफ द डेली न्यूज़, मतलब द डेली न्यूज़ में वो एडिटर पत्रकारिता के रूप में काम करते थे। कहाँ पे? लंदन में। फ्रॉम 1902, मतलब 1902 से लेकर 1919 तक। He was one of the most popular essayists in 1940, और वह 1940 के एक सबसे प्रसिद्ध एसेइस्ट माने जाते थे। He died in 1946, और उनका देहांत 1946 में हो गया। उसके बाद आइए हम अबाउट द लेसन के बारे में जान लेते हैं। द प्रेजेंट एसे इज टेकन फ्रॉम हिज लिप्स इन द वाइंड। ये जो अभी हम लोग ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, वो ऐसे हमारा कहाँ से लिया गया है? लिप्स इन द वर्ल्ड, मतलब लिप्स इन द वर्ल्ड नामक एक ऐसे में से हम एक हिस्सा हम ऐसे पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ फेलो ट्रेवलर। ठीक है, ये लिप्स इन द वाइंड से लिया गया, ये माइंड में रखे रहिएगा आप लोग। इट इज़ अ पर्सनल ऐसे, यह एक पर्सनल ऐसे है, मतलब व्यक्तिगत ऐसे है। द ऑथर डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर अ मॉस्किटो, और इस ऐसे में द ऑथर, कवि ने या लेखक ने डेवलप्स विकसित किया है अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर अ मॉस्किटो, मतलब मच्छर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है या फिर विकसित किया है। ही रिगार्ड्स हिम एज अ फेलो ट्रेवलर, और यहाँ पर ऑथर राइटर लेखक ने माना है कि जो फिर मॉस्किटो है, मच्छर है, वह उसका फेलो ट्रेवलर, मतलब उसके साथ यात्रा कर रहा है। ही अफर्म्स अ रिलेशनशिप विद हिम, और अब उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप, रिश्ता गहरा हो गया है। ही सेज दे आर फेलो मॉर्टल। ही सेज, वह कहते हैं कि दे आर फेलो मॉर्टल, कि वो अब नश्वर साथी हैं। दे हैव मिरेकल ऑफ लाइफ एज वेल एज मिस्ट्री ऑफ लाइफ, और उनका कहना है या उनका मानना है कि सभी का जीवन
या तो रहस्यमय है और या तो मिस्ट्री, या तो जादुई है। ठीक है, मतलब उनका ये मानना है कि जीवन उतना ही रहस्यमयी है जितना जादुई है। दे आर अ गुड डील अलाइक, और वे अब ये समझ गए हैं कि वह कोई एक विचित्र एप्रिसिएशंस, मतलब एप्रिसिएशन माने विचित्र वस्तु है। ठीक है, तो उसके बाद आइए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस, कि हम में से गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट, हम में से सबसे पहले कौन कैरिज मतलब रेलगाड़ी के डब्बे में आया। कहने का मतलब यहाँ पे आथर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि हम में से कौन सबसे पहले इस डब्बे में आया। इंडीड, सचमुच, आई डिड नॉट नो, सचमुच मैं नहीं जानता। He was in the carriage at all for some time, वह पहले से ही, कुछ समय पहले से ही इस डब्बे में था। कैरिज माने रेलगाड़ी का डब्बा। It was the last train from London to a Midland town. It was the last train, यह अंतिम रेलगाड़ी थी जो लंदन टू अ मालदान लैंड, जो लंदन से मालदान मिडलैंड टाउन नगर को जाती थी। और स्टॉपिंग ट्रेन, और यह ट्रेन रुकी थी। इन एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन्स, और यह ट्रेन ऐसी थी जो बिना पूरी तरीके से भरे हुए नहीं चलने वाली थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, यह उन ट्रेनों में से थी जिनमें काफ़ी समय लगता है, मतलब जिन्हें स्टार्ट होने के लिए या जगह पर पहुंचाने के लिए आपको काफ़ी समय लगता है, मतलब ये ट्रेन बहुत ज़्यादा समय खाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इट वॉज टॉलरेबली फुल when it started. It was tolerably full, यह पूरी तरीके से भर चुकी थी when it started, जब ये प्रारंभ हुई, मतलब चलना स्टार्ट की। बट लेकिन as we stopped at the suburban station, बट लेकिन as we stopped, जैसे ही हम रुके at the suburban station, एक उपनगर में, या आप कह सकते हैं बड़े कस्बे के स्टेशन पर। द ट्रेवलर अलाइटेड इन 1 and 2, वहाँ पर 1-2 करके यात्री उतरे या फिर सामने से गए और आए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, बाय द टाइम, और इसी तरीके से समय बीतता गया और एक एक करके सभी यात्री उतरते गए। वी हैड लेफ्ट, हम बच गए। आउटर रिंग द लंदन, मतलब लंदन के बाहर हम लोग उस ट्रेन में रुक गए जहाँ पर। कहने का मतलब इतना को आप फिर समझ लीजिए कि ट्रेन जब चलने लगी तो उसके बाद वो आगे जाकर कहाँ पे रुकी, साबरबनी स्टेशन पे रुकी, मतलब उपनगर के स्टेशन पे रुकी, जहाँ पे 1-2 यात्री उतरे और चढ़े भी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और ऐसे ही लोग उतरते गए और वहाँ पर अब हम ही केवल लेफ्ट, वी हैड लेफ्ट, अब वहाँ पर केवल हम ही बच गए। आउटर ऑफ द लंदन, लंदन के बाहर, मतलब लंदन के सीमा के बाहर। बिहाइंड इट वाज अलोन, अब हम अकेले थे। बिहाइंड आई वॉज अलोन, अब हम अकेले थे। और रेदर, इसके आगे आई थॉट आई वॉज अलोन, मैं सोचता था कि मैं अकेला हूँ। देयर इज़ अ प्लीजर सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन, देयर इज़ अ प्लीजर, यहाँ मेरे मन में एक खुशी थी, सेंस ऑफ फ्रीडम, कि अब मैं अकेला हूँ, स्वतंत्र हूँ।
बीइंग अलोन, अकेला हूँ। मतलब मेरे मन में स्वतंत्र होने की खुशी थी कि अब मैं अकेला हूँ। इन अ कैरेज, इस रेलगाड़ी के डब्बे में। दैट इज़ जोल्टिंग नॉइजली, जहाँ पर मैं तेज़ी से चिल्ला सकता हूँ, शोर मचा सकता हूँ, हंस सकता हूँ। थ्रू द नाइट, रातों में। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन इन वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज़ लिबर्टी, यह स्वतंत्रता, एंड अनरिस्ट्रेन और असंयम, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति दिया। ठीक है। एग्रीएबल मतलब होता है सुखद, फॉर्म मतलब होता है आकार लेना। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, और मैं अब सोचने लगा था कि यू कैन, अब मैं कुछ भी कर सकूँगा जो भी मैं पसंद करूँगा, मतलब अब मैं सब कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, अब तुम अपने आप से बात कर सकते हो। मैं अपने आप में सोच रहा था कि अब तुम अपने आप से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज़, जितना तुम चाहो उतना तेज़ी से। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी तुम्हें नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, तुम वो बात भी कर सकते हो। आउट विद जॉन्स, आउट विद जॉन्स मतलब जॉन से, तुम जॉन के साथ बात कर सकते हो जो यहाँ पर नहीं है। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, तब तुम इस मिट्टी में, धूल मतलब डस्ट मतलब धूल में, तब तुम इस धूल में बिना किसी डर के, तब तुम इस धूल में बिना किसी डर के उसके साथ, जॉन्स यहाँ हिम उसी को डिनोट कर रहा है, उसके साथ ट्रिम्फेंटली विजयपूर्वक चक्कर लगा सकते हो, रोल लगा सकते हो। ठीक है। काउंटर स्ट्रोक, क्योंकि यहाँ पर कोई तुम्हारा टक्कर लेने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम अकेले हो। यहाँ तक का मतलब समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर अकेले हो, अब तुम किसी से बात कर सकते हो अकेले में, जॉन से बात कर सकते हो जो यहाँ पे नहीं है, और उसके साथ तुम चक्कर लगा सकते हो और अकेले ही तुम विजय हो जाओगे, और बिना किसी डर के, क्योंकि यहाँ पर कोई तुम्हारा टक्कर नहीं देगा। काउंटर स्ट्रोक मतलब टक्कर देना। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सर पे खड़ा हो सकते हो। एंड और नो वन विल सी यू, और तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। यू कैन सिंग, तुम गाना गा सकते हो। और डांस, नाच सकते हो। और 2 स्टेप, तुम 2 स्टेप डांस भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और तुम गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद और प्ले मार्बल, और तुम गोटी भी खेल सकते हो। ऑन द फ्लोर, इस फर्श पे। विदाउट, बिना किसी लेट और हिंड्रेंस, रुकावट के, मतलब तुम यहाँ पर गोली भी खेल सकते हो बिना किसी रुकावट के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़कियाँ खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी के मना किए, मतलब तुम यहाँ पर गोलियाँ खेल सकते हो बिना किसी के अवरोध के, मतलब बिना किसी के मना करने के। जाहिर सी बात है, अगर तुम अकेले हो तो तुम गोटियाँ भी खेल सकते हो, खिड़की के दरवाजे खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। यहाँ पे प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, नहीं तुम्हें कोई मना करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडो, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो। और शट बोथ, और दोनों को साथ बंद कर सकते हो। इंडीड, सचमुच। यू कैन गो ऑन ओपन देम, सचमुच तुम जाओ और उन्हें खोलो। एंड सेटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और सेटिंग खोलो
देन देम उन्हें, एंड और शटिंग देम उससे बंद करो। मतलब जाओ तुम दोनों खिड़कियों को साथ साथ खोलो और साथ साथ बंद करो। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, किसकी तरह से? एक छोटे प्रकार के स्वतंत्रता के त्यौहार की तरह। मतलब ये जो स्वतंत्रता तुम्हें मिली है उस स्वतंत्रता को एक छोटे त्यौहार समझ के तुम जाओ इन सभी चीज़ों को करो। क्या क्या करो? चाहे किसी से बात करो, ठीक है, या फिर ज़मीन पे रोल करो, या फिर खिड़कियों के दरवाजे खोलो, गोलियां खेलो, कुछ भी करो, यहाँ पर तुम्हें कोई भी मना करने वाला नहीं है। ये केवल उस ट्रेवलर का सोच है और उसी सोच को ही वो दर्शा रहा है यहाँ पे, केवल स्वतंत्रता के सोच को। उसके बाद हम आगे देखते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम्हारे पास कोई भी कोना हो तो उसमें तुम चूज कर सकते हो, उसे तुम चूज कर सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और तुम पूरी तरीके से कोशिश करो उसमें मुड़ने का या उसमें जाने का। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, और उसमें पूरी तरीके से उस कोने में लेट जाओ। ऑन द कजिन, ऑन द कसिन, कसिन मतलब गद्दे पर। एंड enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the hurt of Dora. And enjoy the luxury, और राजशाही जीवन को आनंद मनाओ, राजशाही जीवन की तरह आनंद मनाओ।